नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और आज हम लोग देख रहे हैं मैराथन। आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक का छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का हम लोग देख रहे हैं मैराथन। स्पेशली जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने वाला है आपका, आई गेस 14 तारीख को पेपर है ना, तो उसके लिए मैराथन रहेगा भाई। 400 पेज का पीडीएफ है। यह मैराथन बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए आप कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और देखिए। मैं बहुत तेजी से बढ़ाते हुए आगे जाऊंगा क्योंकि 400 पेज का पीडीएफ है और आपका एग्जाम भी बहुत पास है, इसीलिए मैं इसका मैराथन लेकर आया हूं। आप लोग बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में, करंट अफेयर के कमेंट में लिख रहे थे कि सर मैराथन लेके आ जाइए, मैराथन लेके आ जाइए। तो ये मैराथन है, जनवरी से लेकर अगस्त तक का आपका करंट अफेयर्स का ये मैराथन है। हम लोग कैसे देखेंगे ये मैराथन का? आपका मैराथन जो रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा और आपका टॉपिक वाइज रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवार्ड, जो जनवरी से लेकर अगस्त तक छत्तीसगढ़ में जितना भी अवार्ड छत्तीसगढ़ जीता है, छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी अवार्ड जीते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का शुरू होता है अब। ये है पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिला खनिज संस्था ट्रस्ट के तहत अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? हम लोग करंट अफेयर किसका देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिर से अवार्ड का ही है। छत्तीसगढ़ आपका देश भर में उपचार प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान देगा, चौथा स्थान। छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप फोटो से भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जो पहला स्थान प्राप्त करने वाला स्टेट है वो है तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटका, थर्ड आंध्र प्रदेश और चौथा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए ये न्यूज़पेपर का कटिंग भी देख लीजिए और बढ़ते हैं आगे। क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर कर लूंगा। एक बार आप वीडियो, अगर आप हो सकता है कि तो 2x की स्पीड में देख लीजिए वीडियो देखिए। क्लास के बाद एक बार पीडीएफ को आप एक सरसरी नजर से देख लीजिएगा। आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर के मामले में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों को स्वच्छ मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अगर आप ध्यान देंगे, ये विष्णुदेव साय का आपका क्या है, ट्वीट भी है। ठीक है, 7 नगरीय निकाय। कितने नगरीय निकाय? 7 नगरीय निकाय को पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसका प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन है। अगर आपके पास टाइम है, आप सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस बार एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा एक बार ऊपर से सरसरी नजर से पढ़ लीजिएगा। आपको जो भी पढ़े रहते हैं 4 दिन तक तो याद रहता है यार, 4 दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है, याद ही रह जाएगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले भाई हमारी संस्था शिक्षक भर्ती लेकर आई है। आपको शिक्षक भर्ती ज्वाइन करना है तो ये है आपका उसकी फीस और ये है नंबर। आप ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षक भर्ती। हमारी संस्था शिक्षक भर्ती का क्या लेकर आई है? बैच लेकर आई है। शिक्षक भर्ती का बैच लेकर आई है। ये आपका 2499 ऑफलाइन फीस है, ऑनलाइन फीस 1799 है। कोई मुश्किल कोई परेशानी है इस नंबर पर कॉल कीजिए। सेम चीज है, अगर आपको सीडीपी ज्वाइन करना है तो सीडीपी भी हमारी संस्था लेकर आई है 8 सितंबर से। 8 सितंबर से इसका बैच चालू हो चुका है। 8 सितंबर से आपका सीडीपी का बैच चालू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो शुभम सर पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऑफलाइन आपका 799 है और ऑनलाइन 499 है। अगर आपको कोई भी मुश्किल कोई परेशानी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यह है नंबर ऑफिस का। ऑफलाइन हम लोग का ऑफिस कहां पर है? डीडीयू नगर गोल चौक रायपुर में। अगर आपको शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमारे पास अवेलेबल है। ऑफलाइन का फीस क्या है? 2999, ऑनलाइन का फीस 2499 है। ठीक है, ये हमारा नंबर है। अगर आपको देखना है इस नंबर पर कॉल लगाना है, कोई मुश्किल कोई परेशानी है तो आप कॉल लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और नीति आयोग ने 3 करोड़ का पुरस्कार किया? तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद नीति आयोग ने 3 करोड़ का पुरस्कार किसको दिया है? बस्तर जिले को। बस्तर जिले को 3 करोड़ का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में की प्रारंभिक सूची में शामिल किया? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रारंभिक सूची में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है ना? फरवरी का करंट अफेयर से आसपास, फरवरी के आसपास का ये करंट अफेयर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़, ये तो क्वेश्चन ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना है, नेशनल लेवल की ये योजना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले के 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग एवं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो खिलाड़ी है ये कहाँ के हैं? ये खिलाड़ी है आपके कबीरधाम के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी याद रखना है आपको। कबीरधाम के खिलाड़ी है। ये जो 4 खिलाड़ी है इनके नाम भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या क्या नाम है भैया? सूरज राजपूत, दीपाली राजपूत, अभिषेक राजपूत, अनुराग। सब कुछ आग से है। सूरज आग, दिवाली में आग जलाते हैं, आग। अभिषेक ले लेते हैं आग से, अभिषेक। और क्या है? अनुराग, राग है। तो सब आग है, आग जैसा कुछ चीज है। ऐसे भी कनेक्ट करके इन चारों का नाम याद करना है आपको। इन लोग जीते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल में कौन सा पदक जीता है? तो ये छत्तीसगढ़ ने दोनों पदक जीता है, स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने स्वर्ण और पदक दोनों पदक जीता है, स्वर्ण और रजत पदक, ठीक है। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां पे मैं रुकूंगा, वहां पे आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे आपका आ चुका है। किसमें आ चुका है आपका ये क्वेश्चन आपका आबकारी में आ चुका है। आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में थाईलैंड के प्रधानमंत्री को किस राज्य के निर्मित मोड़ के आकार का ढोकरा पीतल नाव भेंट किया? तो हमको पता है ढोकरा पीतल नाव हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ का ही है। प्रश्न आया था आबकारी में कि बैंकॉक में ये आपका जो बिम्स्टेक समिट कहां हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उस पे, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 1,390 करोड़ का कुल जीएसटी राजस्व एकत्र करके देश में सबसे अधिक कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है? क्यों मैं बोला ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देश में सबसे अधिक है, छत्तीसगढ़ का नाम देश में सबसे अधिक हो रहा है, तो वैसा वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? 18%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता? छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। पहली बात इसमें याद करना है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, उसमें कौन गई थी? छोटी मेहरा गई थी। और छोटी मेहरा क्या जीती है? कांस्य पदक जीती है। 3 चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? हम लोग पढ़ किसका करंट अफेयर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आधार सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आधार सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का उच्चतम अनुपात प्राप्त करने की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान है। इसमें क्या है?
इसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की उच्चतम अनुपात प्राप्त करने में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। जहां जहां छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान हो जाता है वैसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोचिए, पूरे पूरे भारत में जब छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान हो जाता है तो क्वेश्चन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री सम्मान 2025 किसे नवाजा गया? तो कौन है ये है पंडीराम मंडावी। पंडीराम मंडावी को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि पंडीराम मंडावी कहाँ के हैं? पंडीराम मंडावी किस जिले से संबंधित है? तो पंडीराम मंडावी किस जिले से संबंधित है? नारायणपुर जिला। पंडीराम मंडावी किस जिले से संबंधित है? नारायणपुर जिला से संबंधित है। और भी पूछ सकता है पंडीराम मंडावी के लिए, पंडीराम मंडावी किससे क्या चीज करते हैं? ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? शिल्पकला करते हैं। शिल्पकला, ये एक तरह का स्पेशल टाइप का बांसुरी बनाते हैं जिसको कहते हैं सुलूर। जिसको कहते हैं सुलूर, एक स्पेशल तरह की बांसुरी बनाते हैं जिसमें मेरे को लगता है कि मेरे को ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे बार बार क्वेश्चन आया है। जैसे पद्मश्री पूछा है, पद्मश्री विनर कहाँ के वो भी पूछ चुका है पहले प्रीवियस छत्तीसगढ़ के एग्जाम में। फिर पंडीराम मंडावी किससे रिलेटेड है? जैसे अभी पूछा था हेमचंद मांझी, एडीआई में हेमचंद मांझी किससे रिलेटेड है? हेमचंद मांझी वो भी पद्मश्री थे तो उनका भी पूछा था। तो क्या पता अब पूछ दे पंडीराम मंडावी किससे रिलेटेड है? तो शिल्प कला से वह एक बांसुरी बनाते हैं। क्या उसका नाम क्या है? सुलूर है। वो वाला बांसुरी वो बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पुलिस वाला एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है? छत्तीसगढ़ कैडर के किस 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी को उनकी विशिष्ट और अनुकरणीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो वो है अमित कुमार। कौन है वो? वो है अमित कुमार। अमित कुमार को किससे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय पुलिस पदक से। क्योंकि आपका एग्जाम भी पुलिस वाला है तो क्या पता वो पुलिस वाला एग्जाम है तो सारा पुलिस वाला करंट अफेयर पूछ दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस महिला को ड्रोन दीदी के रूप से पहचान मिली और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? सोचिए, राष्ट्रपति सम्मानित कर रही है छत्तीसगढ़ की महिला को, तो कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। तो ये कौन है? ड्रोन दीदी कौन है? हेमलता मनहर। हेमलता मनहर कौन है? ये है ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी हेमलता मनहर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो भी देख लीजिए हेमलता मनहर, ये उनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे 2 अगस्त 2025 में सीएम विष्णुदेव साय को देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में कौन सा स्थान मिला है? तो विष्णुदेव साय को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में विष्णुदेव साय को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी छत्तीसगढ़ से अवार्ड था भैया खत्म होता है। 6 महीने में जितने भी अवार्ड के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैं खत्म करता हूं। अब आता है स्पोर्ट्स। अब ये जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हैं हम लोग अब उसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कोंडागांव की रंजीता ने ताइवान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आप फोटो से भी देख सकते हैं कि कौन सा पदक जीता है। ये फोटो पे भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो कौन सा पदक जीता है? बस्तर की बेटी ने जीता है आपका गोल्ड मेडल। बस्तर की बेटी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किस में जीता? ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो किस में जीता है भैया? आप कहां जीता है? आपका ताइवान में आयोजित। और किस में है? जूडो चैंपियनशिप में। किस में? जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग? छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन का विजेता कौन था? तो इस बार क्या होता है कि उस दिन बारिश हो गई थी फाइनल के समय, तो जॉइंट विनर बताया गया ए और बी। रायपुर राइनोज और राजस्थान पैंथर्स दोनों को जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा दिन नहीं करना था, अगले दिन फिर से मैच करवा लेते यार, एक दिन और मैच हो जाता, क्या हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं ना, आज से मैं आपको कह रहा हूं 1 साल तक किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। पूरे इसमें आपके आज के वीडियो में सबसे जरूरी क्वेश्चन यही है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाल ही में भारत के सबसे तेज, ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे तेज धावक का खिताब किसने 100 मीटर की दौड़ 10.18 सेकेंड पूरी कर हासिल की? तो ये भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं। ठीक है, कौन है ये? जशपुर के अनिमेश कुजूर। जशपुर के अनिमेश कुजूर भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ताइपे कैडेट एशियाई कप जूडो 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली रंजीता कुरेटी छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? तो छत्तीसगढ़ के ये कोंडागांव जिले से हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? चलिए, हुआ भी होगा तो क्या करना है, याद लीजिए किस जिले से हैं? कोंडागांव जिले से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनके बारे में जरूरी, ये इनके बारे में जब भी नाम आएगा ये क्वेश्चन हो जाता है जरूरी। क्या है आपका? इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ ही देता हूं, इंग्लिश वाले भी एक दो तो होंगे। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 200 रेस एट वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इवेंट बाय कंप्लीटिंग इट इन 20.77 सेकेंड? विश्व कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ 20.77 सेकेंड में पूरी करके स्वर्ण पदक किसने जीता? तो फिर से इनका नाम आया और इनका नाम हो जाता जरूरी, अनिमेश कुजूर। ठीक है, अनिमेश कुजूर इनका फिर से नाम हो जाता है जरूरी, ध्यान दीजिएगा, ये हैं हमारे अनिमेश कुजूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की संस्था कौन सी है जो दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल के मैदान तैयार कर रही है? तो दंतेवाड़ा के 50 गांवों में सचिन तेंदुलकर की संस्था खेल के मैदान तैयार कर रही है, तो वो जो फाउंडेशन का नाम है वो है मानदेशी फाउंडेशन। क्या है वो फाउंडेशन का नाम? क्या है? मानदेशी फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनके बारे में आया, बताया ना आपको, आजकल ये इस साल इतना फेमस हो गए हैं कि इनके बारे में क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, क्या पता आप ही के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय धावक कौन है? सोचिए, ये फिर से पहले भारतीय धावक हो चुके हैं जो टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए नहीं है भाई, 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीएमओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स है। ऐसा थोड़ी कि कांस्टेबल के लिए अलग करंट अफेयर्स आ रहा है, तो आप उन लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। इनके बारे में कुछ भी चीज अगर लिखा हुआ है तो उसको आप डिटेल में पढ़ें, है ना। क्या बोल रहा है? टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय धावक कौन है? तो फिर कौन है? ये है अनिमेश कुजूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला मुक्केबाज साना माचू को किस खेल के लिए भारतीय टीम में चुना गया? तो भारतीय टीम में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की महिला मुक्केबाज को चुना गया है। तो मुक्केबाज है तो मुक्केबाजी ही ना करेंगे भाई, मुक्केबाज है तो मुक्केबाजी ही करेंगे। छत्तीसगढ़ की है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की ये है, जॉब करती है वहां पे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस संस्था को क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है? तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में एक क्रिकेट एकेडमी स्थापित होगी, तो वो संस्था कौन है? अगर आप ध्यान देंगे तो CCCS, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, CCCS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक को किस राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में शामिल किया गया? बस्तर ओलंपिक में क्या है? ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं बस्तर में, तो क्या है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बस्तर ओलंपिक को शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया, अरे यार कैसा हो गया, हाँ, एशिया अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, एशिया अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नामी राय परेख ने क्या पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट, स्वर्ण पदक जीत रहा है।
टॉप लेवल का पदक जीत रहा है तो वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, जितना भी भैया स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स था वो होता है समाप्त। अब हम लोग आगे देखेंगे नियुक्ति। अभी तक का जो ऊपर दो था ना वो उतना जरूरी नहीं था, नियुक्ति वाले पार्ट से पक्का की पक्का क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स में भी देखिए, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं। नियुक्ति वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको इसका एकदम ऊपर का अगर आपको चीजें याद भी नहीं हो, ज्यादा टेंशन नहीं है, आने की चांसेस थोड़ा कम है, बस अनिमेश कुजूर वाला ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऊपर का अगर आपको याद नहीं भी हो तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन नियुक्ति का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पहला यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है शायद, एडीओ में आया, शायद ये किसी न किसी एग्जाम में आया, एडीओ में आया शायद, अभी के एडीओ में आया। ठीक है, हु हैज रिसेंटली टेकन द चार्ज ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हिंदी में पढ़ देता हूं भाई, चलिए इंग्लिश पूरा कर ही देता हूं। हु हैज रिसेंटली टेकन द चार्ज ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो कौन है? यशवंत कुमार जी, यशवंत कुमार जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? Who has been made the president of छत्तीसगढ़ टेनिस संघ? तो छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन है? हिमांशु द्विवेदी। हिमांशु द्विवेदी कौन है? छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष। आपका कोई दोस्त हिमांशु टेनिस खेलता है, टेनिस संघ का अध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी। हिमांशु द्विवेदी कैसे भी याद करो, कैसे भी याद करो भाई, कैसे भी दिमाग में आपके घुसना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष है राकेश। कौन? खादी में कौन काम करता है? राकेश, राकेश, राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी। खादी एवं ग्राम उद्योग के, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? राकेश पांडे, राकेश पांडे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? राज्य औद्योगिक विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज पे बहुत फोकस कर रही है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इंडस्ट्री पे बहुत फोकस कर रही है। ठीक है, हु इज न्यूली अपॉइंटमेंट चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो ये है राजीव अग्रवाल। ठीक है, कौन है ये? राजीव अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले क्या हुआ है ना, छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट बहुत सारे मंडलों का अध्यक्ष की नियुक्ति की है। अब देखिए कुल अगर आप ध्यान देंगे ना तो 32 की 33 अध्यक्ष है, 34 नहीं 36 अध्यक्ष है बॉस। अब 36 के 36 अध्यक्ष याद करना थोड़ा मुश्किल है, 36 के 36 अध्यक्ष याद करना मुश्किल है। तो क्या करना है इसमें, सब तो आप याद नहीं कर सकते, थोड़ा मोड़ा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से लिख दिया हूं। जैसे क्रेडा के अध्यक्ष आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, क्रेडा का कौन बना है? भूपेन सवन्नी, है ना, भूपेन सवन्नी बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? आपका लोकेश कवाड़िया, लोकेश कवाड़िया। कुछ भी करके वित्त, कोई लोकेश था उसको आपको वित्त देना था, ऐसे भी करके कोई भी छोटी सी कहानी बन के आपको चीजों को याद होना चाहिए। बोल रहा हूं ना, 4 दिन बाद आपका करंट अफेयर का एग्जाम है। एक बार अगर आपका एग्जाम है ना 14 तारीख को, 14 को ना शायद एग्जाम, आप क्या कीजिएगा मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं तो इसी वीडियो को 2 की स्पीड में चला के चलिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर समझ लीजिए ये जाता है, जितने भी घंटे का ये करंट अफेयर जाता है, मेरे को नहीं पता, जितने भी घंटे का जाता है ये चीज, इसको 2 की स्पीड में चलाइए और खटाखट पढ़िए। आपको 4-5 घंटे तक चीजें याद रहेंगी ही, क्योंकि आपको पूरा रट के नहीं जाना है, वहां पे आता है करंट अफेयर्स बन जाता है। ठीक है, वर्णिका शर्मा कौन है? बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। कौन है? वर्णिका शर्मा। राकेश पांडे अभी आपको बताया था मैं, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, सौरभ सिंह कौन है? खनिज विकास निगम के, खनिज विकास। किसी में भी इंडस्ट्री आ रहा है, खनिज आ रहा है, वो हो जाता है जरूरी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट औद्योगिक पॉलिसी लेकर आया है, नई औद्योगिक पॉलिसी लेकर आया है, इंडस्ट्री पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, इसलिए करंट अफेयर भी पूछ सकता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरजीत सिंह छाबड़ा कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, है ना। संस्कृति विभाग के अध्यक्ष कौन है? संस्कृति परिषद के शशांक शर्मा। राजा पांडे कौन है? छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष। ये छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? राजीव अग्रवाल। ये भी बताया था मैं आपको, ये जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही कुछ अध्यक्ष है, आप एक बार
क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा तुरंत, सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार आप ये अध्यक्ष को सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, है ना। वो 32 के 32 अध्यक्ष मैं आपको याद नहीं करा सकता, ठीक है। राज्य सरकार ने साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष किसे चुना है? तो साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष कौन है? शशांक शर्मा जी। शशांक शर्मा जी कौन है? साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष है। साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? शशांक शर्मा जी। शशांक शर्मा साहित्य, शशांक शर्मा साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है? राज्यपाल श्री रमन डेका ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति किसे नियुक्त की? तो किसे नियुक्त किया है? किसे? लवली शर्मा जी को। लवली शर्मा जी हैं, इनको कौन है? ये खैरागढ़ के न्यू कुलपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद नगर सैनिक में आ चुका है ये क्वेश्चन, किसी न किसी में आ चुका है। इसी साल एक नगर सैनिक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान वर्ष 2001 में विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया। सही है, ये सही है। विनोद कुमार शुक्ला को, ये गलत है, 58 नहीं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भी सही है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे 59 रहता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो एक दो बस अभी क्या है, एक ए और सी सही है, तो ए और सी आपका तीसरा आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 58 नहीं है ना, ये 59 है। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो पहली महिला अग्निवीर है फामेश्वरी यादव। फामेश्वरी यादव क्या है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन है? फामेश्वरी यादव है छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले ट्रांसजेंडर सरपंच के रूप में चंदवारीडांड ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में किसे चुना गया? अगेन ये क्वेश्चन आपका अभी जो 5 एग्जाम हुए ना आपके, एडीओ, आबकारी और परिचारक, नगर सैनिक, किसी न किसी में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर है सोनू दीदी उरांव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधान, यार क्या हो गया, ये लाल लाल क्यों आ जाता है? छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है, ये है भावना बोहरा जी। भावना बोहरा, इनका कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुझे कमेंट में बताइएगा। और लखेश्वर बघेल, लखेश्वर बघेल और भावना बोहरा का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, कहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं, उनका आप कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में के आखिरी दिन प्रिंट मीडिया से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में किसका चयन हुआ? तो प्रिंट मीडिया में कौन है? योगेश मिश्रा, नहीं राकेश पांडे, सॉरी, प्रिंट मीडिया में राकेश पांडे हैं। प्रिंट मीडिया में कौन है? राकेश पांडे। और अभी आएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में कौन है? राकेश पांडे। अभी आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में योगेश मिश्रा को मिला है। तो प्रिंट मीडिया में राकेश पांडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगेश मिश्रा, ठीक है। 1 मिनट में होल्ड में रहिए, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लिए हैं, बैटरी चेंज करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड? तो ये कौन है? हरीश दुहान जी। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम आप कैसे याद करेंगे? मैं हमेशा से आपको एक ही चीज समझाता हूं कि करंट अफेयर्स अगर आप रोज देखते रहते, मैं जनवरी से रोज पढ़ा रहा हूं, हर संडे सैटरडे को आता हूं करंट अफेयर्स पढ़ाने, और जब वो महीना खत्म होता है तो मैं मंथली करंट अफेयर्स भी लेता हूं, तो आपके लिए आज चीज ये आसान हो गई रहती। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे को देख रहे हैं मैराथन के रूप में, तो आपको इतना सारा नाम कैसे याद करोगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलता हूं करंट अफेयर्स को पहले से पढ़ा कीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का विमोचन कहां किया? तो माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का विमोचन रायपुर में किया। कहां पर किया? रायपुर में किया माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का विमोचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत बहुत जरूरी, आपका पुलिस का ही एग्जाम है, ठीक है? पुलिस का ही एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी। कौन है ये? अरुण देव गौतम। अरुण देव गौतम को, ये कौन है? छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी है। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी कौन है? अरुण देव गौतम। अरुण देव गौतम कौन है? छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी। नए डीजीपी कौन है छत्तीसगढ़ के? अरुण देव गौतम। ध्यान दीजिएगा, अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी हैं। चलिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, 1992 के बैच के अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी है। बहुत जरूरी है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से जुड़े हैं? तो बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन है? आपके बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। कौन? प्रभतेज सिंह भाटिया हैं बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष। प्रभतेज सिंह भाटिया हैं बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए महाअधिवक्ता कौन नियुक्त किए गए? फिर से जरूरी क्वेश्चन है, ये है आपके प्रफुल्ल भारत जी। प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल हैं, प्रफुल्ल भारत जी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम रजा को राज्य सरकार ने क्या दर्जा दिया है? तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी करंट अफेयर से तो मेरे को बताना पड़ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप पहली बार हुआ है। खो खो विश्व कप भारत में 2024 में भारत में हुआ खो खो विश्व कप, है ना? खो खो विश्व कप 2024 में छत्तीसगढ़ से किसे तकनीकी अधिकारी के रूप में चुना गया? सोचिए, खो खो विश्व कप भारत में हुआ है, पहली बार हुआ है, फिर वहां पे भी तकनीकी अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ के किसी आदमी को चूज किया गया, तो क्या हो गया? ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। जब छत्तीसगढ़ के किसी आदमी को चूज किया गया है तो क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट। ये कौन है? ये है तरुण शुक्ला जी। कौन है? तरुण शुक्ला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी नियुक्ति से क्वेश्चन था भैया, नियुक्ति से क्वेश्चन होता है आपका समाप्त। अब जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक जितने भी योजना है, अब हम लोग करेंगे योजना से क्वेश्चन। जितने भी योजना है उस सारे योजना से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये जल संरक्षण और जल उपलब्धता के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान, मोर गांव मोर पानी अभियान जल संरक्षण और जल उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है। मोर गांव मोर पानी अभियान, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोर ओयना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of लियोर ओयना योजना? तो लियोर ओयना योजना का मुख्य उद्देश्य यह है नक्सल प्रभावित बच्चों को हिंसा की राह से हटाकर उज्जवल भविष्य देना, ठीक है? नक्सल प्रभावित बच्चों को हिंसा की राह से हटाकर उज्जवल भविष्य देना, इसका उद्देश्य है लियोर ओयना योजना का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय छत्तीसगढ़ अभियान, बहुत सारे अभियान भी चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो जय छत्तीसगढ़ अभियान किससे संबंधित है? तो जय छत्तीसगढ़ अभियान ना बहुत सारे अवैध घुसपैठी बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो उस अवैध घुसपैठियों के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान, उस अवैध घुसपैठियों को हटाने के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान चलाया गया था।
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ में गठित होने वाले राज्य का सबसे बड़ा संस्था, सोचिए राज्य का है, राज्य का सबसे बड़ा संस्था कौन सा है जिसका दायरा रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राज्य का सबसे बड़ा संस्था है, ध्यान दीजिएगा, जिसका दायरा रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग। तो राज्य का सबसे बड़ा संस्था क्या है? आपका स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन, ये एक स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है जिसमें हम लोग रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग को जोड़ेंगे, एक मेट्रो बनेगी, एक पूरा ये पूरे सिटीज को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। तो वो क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन, एससीआर। जैसे दिल्ली में एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा। ठीक है, ध्यान देगा, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसको तो आपको लॉजिक से पकड़ ही लेंगे कि मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये क्या है? सबसे बड़ा संस्था है, तो आपके अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री ही होंगे, है ना। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष कौन है? तो आपका इसका अध्यक्ष भी कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री जी ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्य घर निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत क्या स्थापित किए जाएंगे? तो भाई निशुल्क बिजली है, सूर्य घर निशुल्क बिजली, तो छतों पर क्या? सौर ऊर्जा संयंत्र, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र। आपका एक बॉयलर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, सीजीपीएससी लिया है, उस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए इसी साल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन किससे संबंधित है? जो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन है, ये देखिए, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन किससे संबंधित है? ये संबंधित है विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के निर्माण का एक रोड मैप। मतलब 2047 में हमारा छत्तीसगढ़ कैसा विकसित होना चाहिए, उसका एक रोड मैप बना रहे हैं कि हाँ 2047 तक हम लोग क्या क्या कर लेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या नया चीज जोड़ लेंगे, क्या क्या कौन कौन सी नई इंडस्ट्री आ जाएगी, वो है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन। ठीक है, ये हरित है, ग्रीन नहीं होगा, हरित है। हरित पालना अभियान के अंतर्गत माताओं को क्या उपहार दिया जाएगा? तो माताओं को ना 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे। हरित पालना योजना है, जो माता जब बच्चे डिलीवर करके हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगी ना, तो उनको 5 फलदार पौधे दिए जाएंगे। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, हरित पालना योजना के तहत अस्पताल से छुट्टी के समय प्रत्येक माँ को कितने फलदार पौधे का उपहार दिए जाएंगे? तो कितने? 5 फलदार पौधे उपहार में दिए जाएंगे हरित पालना योजना के तहत। मावा मोदल मंथन योजना किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये जो मावा मोदल मंथन योजना है, यह कांकेर जिला प्रशासन द्वारा, मावा मोदल मंथन योजना कांकेर जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है। मावा मोदल मंथन योजना, मावा मोदल मंथन योजना क्या है? कांकेर जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों को की प्रतिभा को तराशा जाएगा मावा मोदल मंथन योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो 100% टाइम्स, 100 नहीं कह लीजिए 95% टाइम्स जब भी कोई पुस्तक का विमोचन होता है तो आपका सीएम जी ही करेंगे। ठीक है, विष्णुदेव साय ही करेंगे। इसका भी जो है मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तक का विमोचन कौन किए? विष्णुदेव साय ही किए हैं। ठीक है, मोर गांव मोर पानी अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कर्मयोगी अभियान किस अवधि से आयोजित की जाएगी? ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है, यह आपका कब से कब चलेगा? 17 सितंबर, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आदि कर्मयोगी अभियान चलेगा। सरगुजा और बस्तर के जिलों में चल रहा है। वहां पर जितने भी ट्राइबल्स है ना, उन पर रिसर्च चलेगा इस अभियान के तहत। उन ट्राइबल्स के ऊपर क्या चलेगा? रिसर्च चलेगा। कहाँ पे? 28 जिलों 128 विकासखंड और जनजाति अंचलों के 6650 ग्रामों पर क्या हो रहा है? उनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, जन जागरूकता दिया जाएगा और शिकायत निवारण शिविर
किया जाएगा आदि कर्मयोगी अभियान के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और खासकर अगर आप सीजीपीएससी वाले हैं तो मेंस में इससे आपका ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार गौधाम योजना शुरू करने जा रही है। प्रत्येक गौधाम में उनकी क्षमता के अनुसार अधिकतम कितने गौवंश पशु रखे जाएंगे? तो अधिकतम 200 गौवंश पशु रखे जाएंगे। मेन ये गौधाम योजना है क्या? गौधाम योजना क्या है, क्या है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गौधाम योजना है ना, छत्तीसगढ़ गौधाम योजना, उसमें अवैध तस्करी पर अंकुश करना और आवारा पशुओं की सुरक्षा के सुनिश्चित करना, यह है गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य। गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध तस्करी पर अंकुश करना और आवारा पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, गौधाम योजना, क्योंकि गौधाम योजना इंपॉर्टेंट इसलिए 3-4 क्वेश्चन इससे बनाए हूं मैं। गौधाम योजना के अंतर्गत गौ सहायकों को प्रति माह कितने मानदेय दिया जाएगा? तो गौधाम योजना के अंतर्गत गौ सहायक को प्रति माह 13126 मानदेय दिया जाएगा। गौधाम योजना के अंतर्गत आपका किसको गौधाम योजना के अंतर्गत जो आपके ये है ना गौ सहायकों को कितना मानदेय दिया जाएगा? 13126 मानदेय दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गौधाम योजना के बारे में डिटेल में लिख दिया हूं मैं, और अगर आपको पढ़ने का मन है तो ठीक है। बने खाबो बने रहिबो, बने खाबो बने रहिबो अभियान किस विषय से संबंधित है? जो बने खाबो बने रहिबो अभियान है वह खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से संबंधित है। बने खाबो बने रहिबो अभियान किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से संबंधित है। बने खाबो बने रहिबो अभियान, बने खाबो बने रहिबो अभियान खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, अब पुलिस की बात आ गई, पुलिस का पेपर है आपका तो हो जाएगा चीजें इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन निश्चय किसके विरुद्ध है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जो निश्चय है वह किसका है? नशे के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? नशे के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर आवास मोर अभिमान अभियान किस योजना से संबंधित है? तो मोर आवास मोर अभिमान अभियान किससे संबंधित है? यह है प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण। मोर आवास मोर अभिमान संबंधित है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित है। ठीक है, चलिए महानदी को पुनर्जीवित के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है? तो महानदी को पुनर्जीवित करने के लिए, महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ की मां है। बिना छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, जीवन कौन देता है? मां देती है। तो छत्तीसगढ़ की क्या है? ये मां है। तो अभियान का नाम भी है क्या है? मां अभियान है। क्या है? मां अभियान। अगेन ये आपका शायद किस में पूछा है? आपका उसमें आबकारी में पूछा था ये क्वेश्चन, आबकारी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशासन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सुशासन एक्सप्रेस चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुशासन एक्सप्रेस है तो लोगों के घरों में के पास सरकारी योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। सुशासन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के घरों के पास सरकारी योजना और सेवाएं उपलब्ध कराना सुशासन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक है संपूर्णता अभियान। ये संपूर्णता अभियान में आपको समझाने से मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया हूं। संपूर्णता अभियान क्या है ना, इसमें क्या हो रहा है, जो आकांक्षी जिले और आकांक्षी विकास खंड है ना, उसके अच्छे कार्य के लिए सरकार उनको अवार्ड दे रही है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दी है आपका, गोल्ड मेडल दी है, कॉपर मेडल दी है, ब्रॉन्ज मेडल दी है, ये सब किस किस जिले को दी है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आपके आदिवासी, जो आपके आदिवासी विकास खंड है और आदिवासी जिले हैं उनको अवार्ड मिला है। कौन से ये आदिवासी जिले हैं? जो आकांक्षी जिले हैं ना उनको अवार्ड मिला है। अब गोल्ड मेडल किसको मिला है? बस्तर कोंडागांव को, बस्तर कोंडागांव को गोल्ड मेडल मिला है। सिल्वर मेडल किसको मिला है? दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोरबा को सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, कहां से मेडल? बीजापुर। कॉपर किसको मिला है? मोला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, महासमुंद, सुकमा को क्या मिला है? कॉपर मेडल मिला है। ये तो हो गया जिले।
अब है विकासखंड। विकासखंड जो आकांक्षी जिले हैं जो है ना उन वो वाले विकासखंड, उनको अलग अलग विकासखंड को अवार्ड मिला है। गोल्ड अवार्ड शंकरगढ़ को, मैनपुर को, माकड़ी को, कोयलीबेड़ा को, ओरछा और प्रतापपुर को। सिल्वर लखनपुर, बैकुंठपुर, दुर्ग, कोंडल, गोरलाटू, कोरबा और पिथौरा को। ब्रॉन्ज गरियाबंद, उसूर, पोड़ी, उपरोरा, बोडला, तोकापाल और कुआकोंडा। और आपका जो कॉपर मेडल है वो कहाँ है? अंबागढ़ को कॉपर मेडल। तो इससे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी के गोठ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दीदी के गोठ कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दीदी के गोठ कार्यक्रम का उद्देश्य है बिहान मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की सफलता की कहानियां साझा करना। तो बिहान मिशन होता है, उसके अंदर जो भी दीदी स्व सहायता समूह से जुड़ी है उनकी सफलता की कहानी है कि इन लोग कैसे कैसे अपने स्व सहायता समूह को सफल बनाई और प्रॉफिट गेन कर रही हैं। उनकी सफलता की कहानियां को साझा करना कि बाकी सब दीदियां भी उनसे इंस्पिरेशन ले सके, है ना। ये जो दीदी के गोठ कार्यक्रम है यह रेडियो पर प्रसारण होगा। इसका प्रसारण कहाँ होगा? दीदी के गोठ का रेडियो में, ठीक है, रेडियो में इसका प्रसारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो जब भी बीजेपी सरकार आएगी ना तो ज्यादातर योजना होता है दीनदयाल उपाध्याय। ज्यादातर योजना किस नाम से होता है? दीनदयाल उपाध्याय। तो अभी भी क्या है? दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। और जैसे फिर कांग्रेस आएगी तो फिर उसका नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी कर देती है, ठीक है। कौन सी योजना बनाई गई है ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सुगम, सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए? तो ये क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना है आपका ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों पर सुरक्षित और सस्ती परिवहन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोर दुआर साय सरकार अभियान कब से कब तक चलेगा? तो मोर दुआर साय सरकार अभियान चला है 15 अप्रैल से 30 अप्रैल। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल चला है आपका मोर दुआर साय सरकार अभियान, है ना। जहां पे घर घर साय सरकार जाते थे और वहां पे उनका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो जो चीज उनको नहीं मिला है उनको फिर से चेक करते थे। जिनको आवास नहीं मिला उनको आवास प्रोवाइड करते थे मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत, ठीक है। 15 से 30 अप्रैल तक चला है मोर दुआर साय सरकार अभियान, है ना। 3 फेज में चला है, ध्यान दीजिएगा। पहला चरण 15 से 19, दूसरा चरण 20 से 28, तीसरा चरण 29 से 30 मोर दुआर साय सरकार अभियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ निःशक्त वित्त एवं विकास निगम का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ निःशक्त वित्त एवं विकास निगम का नाम परिवर्तित करके छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम हो गया है। अब क्या हो गया है? छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम इसका नाम रख दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नक्सलवाद आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 कब लागू होगा? तो ये लागू हो चुका है, ये हो चुका है 28 मार्च 2025 में ये लागू हो चुका है। 28 मार्च 2025 में नक्सलवाद आत्मसमर्पित पीड़ित राहत पुनर्वास नीति ये लागू हो चुका है। 28 मार्च 2025 में लागू हो चुका है, ठीक है। चलिए ये कोई क्वेश्चन नहीं था, आगे। इस वर्ष तेंदुपत्ता तुड़ाई कब से शुरू होगी? तो तेंदुपत्ता तुड़ाई कब से शुरू हो चुकी है? 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से तेंदुपत्ता तुड़ाई हमारी शुरू हो चुकी है, 15 अप्रैल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही कथन को चिन्हित करें। मुख्यमंत्री ने झरिया अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया है, सही है। झरिया अल्कलाइन वाटर बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में किया गया है, यह भी सही है। झरिया वाटर बॉटलिंग प्लांट नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के सहयोग से स्थापित किया गया है, तीनों सही है। तीनों आंसर सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट रुकिए, मेरे माइक का बैटरी खत्म हो गया, उसको मैं चेंज कर लेता हूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट भी आपको रुकना नहीं पड़ा, मेरे को लगता है कि 25 सेकंड रुके होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू करने के लिए किन संगठनों ने सहयोग किया? तो नवा रायपुर ने ई ऑटो शुरू करने के लिए नवा रायपुर अटल विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत नवा रायपुर में ई ऑटो चलेगा। ई ऑटो, ये पिंक ऑटो है, इसको महिलाएं चलाएंगी। ये वाला जो ऑटो है ये क्या है? ये पिंक ऑटो है, इसको कौन चलाएगा? महिलाएं चलाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार कब से कब तक होगा? कब से कब तक नहीं, कब से कब तक होगा नहीं, ये हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार 8 अप्रैल से 31 मई तक चला है। जो छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार है वह 8 अप्रैल से 31 मई तक चला है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। 8 अप्रैल से 31 मई चला है छत्तीसगढ़ का सुशासन तिहार। इससे क्या होगा? समस्याओं का, जिसको जो समस्या है, समस्याओं का समाधान हो रहा है। ठीक है। 8 से 11 अप्रैल क्या था? एप्लीकेशन दी थी, आप एप्लीकेशन लिखिए और समस्या लिखिए अपने, है ना। और 5 से 31 मई उसका क्या होगा? समाधान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैयद नल्ला नार की परिधि अब सुरक्षा शिविर से 5 किलोमीटर से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो ये जो नैयद नल्ला नार की परिधि पहले 5 किलोमीटर थी, अब हो गई है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर के तहत क्या है ये जो सिक्योरिटी कैंप था ना, उसके 5 किलोमीटर की परिधि तक सारा जो आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, जो कोई भी काम हो तो ये शिविर देखती थी। अब ये शिविर की जो परिधि है ये 10 किलोमीटर तक कर दी गई है। सारा मेडिकल फैसिलिटी, कोई भी काम हो, अगर ये शिविर है, इसके 10 किलोमीटर तक सब कुछ कौन देखेगा? आपका ये शिविर देखेगा। ठीक है, तो उसकी परिधि बढ़ा दी गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहले मनरेगा मजदूरी दर 243 था, जो 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 261। मनरेगा मजदूरी दर कितनी कर दी गई है? 261 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरगढ़ मंदिर धाम को केंद्र सरकार की किस योजना में शामिल किया गया है? तो जो कुदरगढ़ मंदिर धाम है उसको प्रसाद योजना के अंदर शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कुदरगढ़ मंदिर धाम को किस योजना के अंदर शामिल किया गया है? कुदरगढ़ मंदिर में क्या जाएंगे आप? प्रसाद खाएंगे। तो कुदरगढ़ मंदिर धाम को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस वर्ष तक पूरे देश पर नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो वो घोषित किया है 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक पूरा देश में नक्सलवाद अंत करने के लिए घोषणा किए हैं अमित शाह जी ने। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत अभी भी हुई है, पिछले साल हुई थी। ठीक है, मतलब इस साल हुई थी, है ना। इससे पहले जब रमन जी की सरकार थी उस टाइम हुई थी। तो उस टाइम का बात पूछ रहा है, तो उस टाइम हुआ है आपका 4 दिसंबर 2012 को। ठीक है, 4 दिसंबर 2012 को फिर कांग्रेस सरकार आई थी, इस योजना को बंद कर दी थी। फिर बीजेपी सरकार आई तो इस योजना को चालू कर दी। ठीक है, इस योजना के तहत आपका ट्रेन गया है। फर्स्ट स्पेशल ट्रेन कहाँ गया है? रायपुर रेलवे स्टेशन से तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम। कब गया है? 27 मार्च 2025 को गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? इसमें सुशासन में युवाओं की भागीदारी, सुशासन में युवाओं की भागीदारी है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? सुशासन में युवाओं की भागीदारी। हम लोग का जो सुशासन है उसमें युवाओं की भागीदारी है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को
33,700 करोड़ रुपए से अधिक की बहुआयामी परियोजना की सौगात दी, सही है। अभनपुर रायपुर मेमो ट्रेन सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई, सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को पूर्ण विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाले राज्यों में से एक बनने की उपलब्धता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, ये भी सही है। तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। तो इसका आंसर ABC ऑल ऑफ द अबव होगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द देने लगा, बहुत तेज बोल रहा हूँ इसीलिए। क्या हो गया था, माइक रुक गया था क्या यार? यहाँ पे ना बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, माइक रुक गया था। धान खरीदी से शुरू करते हैं, यहाँ पे थे ना हम लोग, धान खरीदी से। धान खरीदी, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के द्वारा हुआ है, ठीक है। धान खरीदी का समय क्या है? 14 नवंबर से आपका 31 जनवरी 2025। 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 धान खरीदी हुई है। MSP कितना है भैया? MSP सामान्य धान में 2369 और ग्रेड A में 2389 है, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ कितने के दर से धान खरीदी कर रहा है? 3100 रुपए के दर से धान खरीदी कर रहा है। अधिकतर सीमा क्या है? आपके पास 1 एकड़ है तो आपसे सरकार सिर्फ 21 क्विंटल ही लेगी, ठीक है, 21 क्विंटल प्रति एकड़। धान खरीदी का लक्ष्य कितना है? 160 मैट्रिक टन था। इस साल जो धान खरीदी का लक्ष्य था वो था 160 मैट्रिक टन था धान खरीदी का लक्ष्य, है ना। और आपका पंजीकृत किसान इस साल कितने थे? 25,49,592 आपके रजिस्टर्ड फार्मर थे, पंजीकृत किसान थे। धान खरीदी हुई कितनी इस साल? इस साल हुई 149.25 लाख मैट्रिक टन। आपका इसका लक्ष्य कितना था? 160, हुआ कितना? 149। सबसे ज्यादा धान खरीदी कहां से हुई? महासमुंद से हुई। न्यूनतम धान खरीदी कहां से हुई? मोहला मानपुर अमरगढ़ चौकी से हुई। ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ डेटा ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, क्योंकि इस साल पंचायती राज चुनाव भी हुए हैं तो उससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब पंचायती राज चुनाव आपका सूचना का प्रशासन जो प्रकाशन जो हुआ है पंचायती राज चुनाव में, वो तीनों का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, 3 चरण में हुआ है। पंचायती राज चुनाव हुआ है इस साल, त्रिस्तरीय हुआ है, ठीक है। तीनों का जो आपका सूचना का प्रकाशन है वो 27 जनवरी है। नहीं जरूरी है। मतदान 3 चरण में हुआ है। पहले चरण में 81.38%,
दूसरे चरण में 81.22%, थर्ड चरण में 77.54%। ये सब भी जरूरी नहीं है क्योंकि इतना डीप डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे करंट अफेयर्स, ठीक है। मेन जो जरूरी है इस बार, है ना, इस बार जो मेन जरूरी है, जो आपका नगरीय निकाय में जो चुनाव हुआ है ना, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में, जिसमें 10 के 10 कौन जीता है, बीजेपी जीता है, उनका नाम पूछ सकता है। जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में 14 नगरीय निकाय है, लेकिन 10 नगरीय निकाय में चुनाव हुआ है, उस 10 नगरीय निकाय के विजेता का नाम पूछ सकता है, मेयर पद के विजेता का नाम पूछ सकता है। तो रायपुर से कौन जीती हैं, यूआर फीमेल सीट था रायपुर का, है ना, अनरिजर्व फीमेल, और उससे वहां कौन जीती हैं, मीनल चौबे जी जीती हैं। कोरबा से अनरिजर्व फीमेल था, संजू देवी राजपूत जीती हैं। राजनांदगांव से अनरिजर्व था, मधुसूदन यादव जी जीते हैं। धमतरी से अनरिजर्व था, जगदीश रामू बोहरा जीते हैं। जगदलपुर आपका यूआर था, संजय पांडे जी जीते हैं। चिरमिरी यूआर था, राम नरेश राय जी जीते हैं। दुर्ग ओबीसी फीमेल था, अलका बागमार जीती हैं। बिलासपुर ओबीसी था, पूजा विधानी जीती हैं। रायगढ़ एससी सीट जीवर्धन चौहान जीते हैं। अंबिकापुर एसटी सीट मंजूषा भगत जीती हैं। इनसे प्रश्न आ सकता है, सुमेलित करने के लिए आ सकता है। ये है फोटो के साथ देखेंगे थोड़ा चीजें ज्यादा समझ में आएगी। रायपुर में मीनल चौबे, है ना, धमतरी में रामू रोहरा जी, ठीक है, जगदलपुर में संजय पांडे, चिरमिरी में राम नरेश, आपका राजनांदगांव में मधुसूदन, दुर्ग में अलका, कोरबा में संजू देवी राजपूत, बिलासपुर में पूजा विधानी, अंबिकापुर में मंजूषा और रायगढ़ में जीवर्धन चौहान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया रैंक। छत्तीसगढ़ में जितना भी रैंक आया है, रैंक, अब ये रैंक से क्वेश्चन है, ठीक है, रैंक से, रैंक है, ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका आंसर क्या है, दूसरा रैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है केयर स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का देश के 17 बड़े राज्यों में के ग्रुप में कौन सा स्थान है। केयर स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का 17 बड़े राज्यों के ग्रुप में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है, ठीक है, नहीं है जरूरी, ज्यादा नहीं पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूरी है, ये क्या है, जरूरी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को ओवरऑल रैंकिंग में 6वां स्थान, कितना स्थान, 6वां स्थान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, 6वां स्थान मिला है, जरूरी है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, ये देखिए 6वां स्थान, पहला स्थान कर्नाटक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ये भी जरूरी है क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ये सब भी, ठीक है। देश के नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की संख्या घटकर 6 हो गई है। देश में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की संख्या घटकर क्या हो गई है, केवल 6 हो गई है। इन 6 में छत्तीसगढ़ का कितना जिला शामिल है, तो इन 6 में छत्तीसगढ़ का 4 जिला शामिल है, 4 जिला। ये 4 जिला कौन कौन सा है, 4 जिला, ये जो 4 जिला है उसको ध्यान दीजिए, बीजापुर है, कांकेर है, नारायणपुर है और सुकमा है। तो टोटल देश में 6 नक्सलवाद से प्रभावित जिले हैं, उसमें 4 जिले छत्तीसगढ़ में हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा। ध्यान दीजिएगा दंतेवाड़ा का इसमें नाम नहीं है और कांकेर का नाम है, दंतेवाड़ा का नाम इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। वित्त सहायता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तो वित्त सहायता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान ये देखिए दूसरा है। वित्त सहायता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, दूसरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जितना भी भैया रैंक से क्वेश्चन था आपका होता है समाप्त। अब हम लोग जाएंगे महत्वपूर्ण स्थल, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है जो जनवरी से लेकर आपका कहां तक, आपका अगस्त तक है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित करके कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा रख दिया गया है।
ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित करके जरूरी है, ठीक है। क्या है? ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा रख दिया गया है। चलिए, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी? तो ये हमेशा कुछ भी चीज स्थापना कर रहे हैं, कहीं और जगह बचा ही नहीं है, तो हर जगह क्या होगा? 90% चांस क्या होगा? वो जो होगा वह नवा रायपुर होगा, ठीक है, नवा रायपुर होगा। तो नवा रायपुर में किसकी स्थापना हो रही है? कलाग्राम की स्थापना हो रही है, ठीक है। चलिए, पुरखौती मुक्तांगन के पास स्थापना हो रही है उसकी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत की सबसे बड़ी आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई केंद्रीय भंडारण गृह और हर्बल इकाई की शुभारंभ हाल ही में किस स्थान पर हुई? तो ये जो है केंद्रीय भंडार गृह और हर्बल इकाई का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपका जामगांव दुर्ग में हुआ है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये मध्य भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई है, ठीक है। ये अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की जा रही है? तो एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा जो शुरू की जा रही है वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू की जा रही है, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को महिलाओं के हीमोग्लोबिन परीक्षण के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो कौन सा जिला है जिसमें महिलाओं के हीमोग्लोबिन परीक्षण के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? वो जो जिला है वह है GPM, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरा नदी जो एशियाई ओपन बिल स्टॉक नामक पक्षी के लिए चर्चा में है, किस नदी किस जिले में है? तो मोहरा आपका नदी है राजनांदगांव जिले में, ठीक है। थक गया भाई, बोलते बोलते लगातार 1 घंटा बोल रहा हूं। प्रदेश का पहला किसान रेस्ट हाउस किस जिले में जाना जाता है? तो प्रदेश का पहला जो किसान हाउस किस जिले है, किस नाम से है, किस नाम में जाना जाता है? तो प्रदेश का पहला किसान रेस्ट हाउस किस नाम से जाना जाता है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बलराम सदन, बलराम सदन, बलराम सदन। और ये है कहाँ बलराम सदन? ये बलराम सदन है आपका, नहीं लिखा हुआ है ना, कबीर धाम में है। कहाँ पर है बलराम सदन? कबीर धाम में। ये जो बलराम सदन है ये कहाँ पर है? जिला कबीर धाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिंदूर पार्क का लोकार्पण किया गया है ना, वही ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के रिस्पेक्ट के लिए ये सिंदूर पार्क का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। ये सिंदूर पार्क का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है महासमुंद बसना विकासखंड के अंतर्गत ग्राम दुर्गा पाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कितने नए नालंदा परिसर खोले जाएंगे? ठीक है, नालंदा परिसर क्या है? एक लाइब्रेरी है ना, आधुनिक लाइब्रेरी है। तो छत्तीसगढ़ में 34 नए नालंदा परिसर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो जो बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा है वह नवा रायपुर विधानसभा परिसर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट की खोज की गई? तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला जो ये है, ये महासमुंद जिले में निकल कॉपर प्लेटिनम एलिमेंट की खोज की गई है, ठीक है। निकल कॉपर और पीजीई क्या है? प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट खनिज की खोज की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की अदालत कहाँ स्थापित की जाएगी? कहीं पर भी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी चीज नया बनता है तो बहुत चांस वो नया रायपुर में बनेगा, क्योंकि पुराने रायपुर में जगह नहीं बचा, बिलासपुर में जगह नहीं है, भिलाई में जगह नहीं है, तो बहुत चांसेस है कि वो चीज कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है नवा रायपुर में बन रहा है, ठीक है। ये जरूरी है। किस जिले की पुलिस प्रशासन ने एक हेलमेट भाई के नाम अभियान शुरू किया? क्योंकि आपका पुलिस का एग्जाम में क्या पता ऐसा पूछ दे, तो वो है जांजगीर चांपा,
क्या है? जांजगीर चांपा। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में कुल कितने नए साइबर थाने खोले जाने की घोषणा है? अगेन पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। 9 नए साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है। ये जो 9 साइबर थाने हैं ये है महासमुंद में, बलौदाबाजार में, धमतरी में, जांजगीर चांपा में, जशपुर में, रायगढ़ में, कोरबा में, कवर्धा में, राजनांदगांव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरोवाड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार कौन सी सुविधा पहुंचाई गई है? जो पोरोवाड़ा गांव है ना, ये कहाँ है? पहली बात ये बीजापुर में है, बीजापुर में। और आजादी के बाद कौन सी नई सुविधाएं पहुंचाई गई है? आजादी के बाद पहली बार बिजली आई है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना? आजादी के बाद पहली बार बिजली आई है पोरोवाड़ा गांव में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का दूसरा और सरगुजा संभाग का पहला जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रसंस्करण केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो राज्य का दूसरा और सरगुजा संभाग का पहला जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रसंस्करण केंद्र आपका सरगुजा में शुरू किया जाएगा। कहां? सरगुजा में। ठीक है, सरगुजा में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण के दौरान किस घाट के पास कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के और ढेर सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो ये जो है ये मिला है महादेव घाट रायपुर में। महादेव घाट रायपुर में। महादेव घाट रायपुर के पास कौन सी नदी बहती है? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा, महादेव घाट रायपुर में कौन सी नदी बहती है ना। चलिए क्वेश्चन है स्वच्छता के राष्ट्रीय मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ के कितने शहर टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो स्वच्छता के राष्ट्रीय मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ के टोटल 25 शहर, छत्तीसगढ़ के टोटल 25 शहर शामिल हुए हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2030 तक इस्पात उत्पादन क्षमता को 28 मिलियन टन से बढ़ाकर कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य है? तो कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य है? 45 मिलियन टन तक का, 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो जो पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन है, हर बार जब भी पहला होगा ना तो वो रायपुर ही होगा। जिस तरह से भारत का होता है तो पहला ज्यादातर चांस होता है कि वो दिल्ली होता है, न्यू दिल्ली होता है। उसी तरह से जब भी कुछ चीज पहला होता है तो बहुत चांस होता है वो कहां होगा? वह रायपुर में होगा। ठीक है, रायपुर। सखी वन स्टॉप सेंटर की मारक संचालन प्रक्रिया निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो हम लोग पढ़ किसका करंट अफेयर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का। तो ये है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियानों में से एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य की सीमा पर चलाया जा रहा है? देखिए ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब मैं कैसे कहूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है। अब मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन आया था, मतलब ये न्यूज़ आपका उसमें आया था, न्यूज़पेपर में आया था, उसके बाद जो डिप्टी सीएम है वो जी बोले, विजय शर्मा जी बोले थे कि ब्लैक फॉरेस्ट जैसा कोई ऑपरेशन चलाया नहीं जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन को ऐड ही क्यों किया हूं, आपको बस इतना याद कीजिए कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अब उस नक्सल विरोधी अभियान का कोई नाम नहीं है, क्योंकि आपके जब डिप्टी सीएम ही बोल दिए कि उसका कोई नाम नहीं है तो ये नाम तो नहीं लेगा। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ में उसको ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बोला गया था, न्यूज़ चैनल में, मतलब न्यूज़पेपर में। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन ब्लैक फॉरेस्ट नाम से नहीं आएगा। अगर इससे क्वेश्चन बन सकता है तो ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल विरोधी अभियान चालू हुआ था वह कहां पर हुआ था? क्या वो
झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में हुआ था, कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर में हुआ था, कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर में हुआ था, कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में हुआ था? तो वो जो हुआ था ना, वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर में हुआ था। ठीक है, अब वो जो हुआ था आपका, है ना, वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर में हुआ था, है ना। यहाँ पे ना एक कोरेगुट्टा की पहाड़ी है, वहां पर चल रहा था। ठीक है, कोरेगुट्टा की पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की बॉर्डर में कौन सी पहाड़ी है? कोरेगुट्टा की पहाड़ी है, वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा था, नक्सल विरोधी ऑपरेशन चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर दूसरा राजीव मोक्षधाम कहा जाता है, जहां 3 नदियां शिवनाथ, डालाकस और कुर्रा नाला का संगम होता है? तो ये क्या है आपका? साकर दहरा। ठीक है, क्या है ये? साकर दहरा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से बैटरी चेंज करना पड़ेगा, इसका बैटरी बहुत खराब हो जा रहा है। सुबह से क्लास चलती रहती है तो बैटरी का चार्ज हो जाता है खत्म, इसलिए बार बार मुझे चार्ज बदलना पड़ जा, बैटरी को बदलना पड़ जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? हाँ, ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बना है जहां सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष स्थापित किया जाएगा? तो वो जो पहला जिला है वह है कबीरधाम। कबीरधाम में सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान कौन सा है जिसे भारत में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा, इसलिए बता रहा हूं आपको, सोचिए एशिया का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। ठीक है, कहां पर है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। चलिए देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल कौन सी बन गई है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है? तो देश की पहली है, ध्यान दीजिएगा ना, देश की पहली, फिर जरूरी है, देश की पहली आ जाती है, भारत की पहली आ जाती है, एशिया की पहली आ जाती है, वर्ल्ड की पहली आ जाती है। अगर उसमें छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो वो हो जाता है जरूरी। तो देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल कहां है? केंद्रीय जेल बिलासपुर। ये क्या है? देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य को राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है? अभी हुआ नहीं है, अभी घोषित नहीं हुआ है ना, तो अभी मत बोलिएगा, अभी 4 ही है ना। तो जो 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है वह है भोरमदेव। क्या है? भोरमदेव अभयारण्य। चलिए 24 अप्रैल 2025 में राज्य के कितने ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं शुरू की गई? पंचायती राज दिवस था तो विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं शुरू की गई थी। 1460 1460 ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं शुरू की गई थी। और क्या शुरू किया गया था? याद ध्यान दीजिएगा, ये अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किया गया था उस टाइम, है ना। चलिए जसपुर में कितने नए टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण हुआ है? तो जसपुर में 3 नए टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण हुआ है। वह 3 नए टूरिज्म सर्किट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला क्या है आपका? स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। ठीक है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक
सेकंड क्या है, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक एंड वन्य जीव। तीसरा है एडवेंचर टूरिज्म सर्किट, है ना, साहसिक पर्यटन संस्कृत। तो क्या है, पहला क्या है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, दूसरा क्या है, प्राकृतिक और वन्य जीव, तीसरा क्या है, साहसिक पर्यटन संस्कृत सर्किट बोल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ये भी जरूरी, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हाल ही में जारी भू जल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में है? तो छत्तीसगढ़ के 5 विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति में है। वो जो 5 विकासखंड है उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ना बहुत कम जल, जो जल भूजल जो बचा हुआ है यहाँ पर बहुत कम बचा हुआ है, तो इनका जो कंडीशन है वो एकदम क्रिटिकल है। ठीक है, आपका क्या है, संकटकालीन है, इनका कंडीशन क्या है, एकदम क्रिटिकल है। और वो जो 5 है, 5 विकासखंड है, वो क्या है, बालोद जिले का गुरूर, बेमेतरा जिले का नवागढ़, बेमेतरा खुद, बेरला और रायपुर जिले का धरसीवा। ये 5 क्या है, आपका संकटकालीन क्रिटिकल है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, टोटल आपका 5 विकासखंड क्या है, आपका बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। और 21 विकासखंड क्या है, सेमी क्रिटिकल है, अर्ध संकटकालीन है। 21 विकासखंड, उसका सबका नाम लिखा हुआ है, नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। 5 क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल कितने हैं, 21 है, अर्ध संकटकालीन कितने हैं, 21, और 120 विकासखंड सुरक्षित है, वहां पे बढ़िया भूजल पानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कितने स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो राज्य में टोटल 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। वो जो 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क है, वह पहला क्या है आपका, पहला तो 2 ठो राजनांदगांव में है ना, और 2 ठो नवा रायपुर में है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पटेवा राजनांदगांव में। ठीक है, विलेज पटेवा राजनांदगांव में। दूसरा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्लस्टर, वो भी कहा है आपका राजनांदगांव में। तीसरा है रेडीमेड गारमेंट पार्क नवा रायपुर में। चौथा है फर्नीचर क्लस्टर नवा रायपुर में। तो 4 ठो क्या बन रहा है भैया, 4 स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फर्नीचर क्लस्टर, ये 4 बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैत्राई महापर्व का आयोजन कहां हुआ? तो चैत्राई महापर्व का आयोजन हुआ है कानकेर में। हाल ही में चैत्राई महापर्व का आयोजन कहां हुआ है, कानकेर में हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों के 5 विकास खंडों में गरीबी उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना शुरू की गई है? तो ये जो है, ये है जशपुर और कबीरधाम। तो छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना कहां शुरू की गई है, जशपुर और कबीरधाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर सेलेक्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो ये है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और शक्ति। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और शक्ति। कैसे याद कीजिएगा, दोनों भगवान का नाम है, दोनों में अंबागढ़ चौकी और शक्ति, है ना। चलिए छत्तीसगढ़ में कहां बनाया जा रहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर? तो मैं बताया ना, कुछ भी चीज अगर बहुत बड़ा चीज है तो वो कहां बनाया जाएगा, नया रायपुर, अटल नगर में। चलिए, बड़े-सिट्टी पंचायत छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल मुक्त पंचायत है जो किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आ चुका है, एडीओ किसी न किसी में है, एडीओ परिचारक या किसी में इस साल, मतलब जो एग्जाम हुए ना, किसी न किसी एग्जाम में ये आ चुका है। तो देखिए, ये जो बड़े-सिट्टी पंचायत है ना, ये सुकमा में है ना, छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला का बड़े-सिट्टी गांव बना पहला नक्सल मुक्त पंचायत। इसको 1 करोड़ रुपए मिला फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले के ग्राम जामगांव में 110 एकड़ के केंद्रीय लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है? तो वो जामगांव कहाँ है, दुर्ग में है। कहाँ है, जामगांव दुर्ग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स रायपुर में पहली बार कौन सी चिकित्सा प्रक्रिया
सफलतापूर्वक की गई। तो वो जो चिकित्सा प्रक्रिया है वो है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट एम्स रायपुर में पहली बार की गई। नवा रायपुर में निफ्ट का नया परिसर स्थापित किया जाएगा। अब तक देश में कितने निफ्ट कॉलेज हैं? तो अब तक देश में टोटल 17 निफ्ट कॉलेज हैं और नवा रायपुर में 18वां निफ्ट कॉलेज स्थापित किया जाएगा। किस जिले के उद्यान में पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? किस जिले के उद्यान में पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? वो जो जिला है वो है जशपुर, है ना। केंद्र सरकार ने किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो ये जो जिला है ये है आपका तीनों जिला, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई और कवर्धा, ये तीनों क्या हो चुके हैं? आपके नक्सल मुक्त हो चुके हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग भी है। द रिसर्च पार्क इज प्लान टू बी एस्टेब्लिश एट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के किस जिलों में अनुसंधान पार्क स्थापित करने की योजना है? अगेन अनुसंधान पार्क होगा, इस बार ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा में। जो छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसंधान पार्क स्थापित होने वाला है वह है दंतेवाड़ा। IIT भिलाई मिलकर दंतेवाड़ा में अनुसंधान पार्क स्थापित करने जा रही है। मार्च 2025 में किस विश्वविद्यालय को NAAC A+ की मान्यता मिली है? तो ये है मैट्स यूनिवर्सिटी। ऐसे ही सेम क्वेश्चन इस साल के CGPSC के प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक है। सुकमा जिले के किस गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान किया जाएगा? तो वो है केरला पेंडा। आजादी के बाद पहली बार मतदान कहां हो रहा है? सुकमा जिले के किस गांव में? केरला पेंडा गांव में। सुकमा जिले के केरला पेंडा गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान हो रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र शुभारंभ किया है? तो वो है जशपुर में, ठीक है। जशपुर में क्या है? विमान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र। देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर किस नेशनल पार्क क्षेत्र में खुलने जा रहा है? तो वो फिर से कहां खुलेगा? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। कहां खुलेगा? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। छत्तीसगढ़ का पहला घुड़सवारी ट्रैक निम्नलिखित में से कहां बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला घुड़सवारी ट्रैक बनाया जा रहा है आपका भिलाई में। छत्तीसगढ़ का पहला घुड़सवारी ट्रैक कहां बनाया जा रहा है? भिलाई में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के गांव तिमेनार में पहली बार बिजली पहुंची? तो कौन सा जिला है वो? फिर से बीजापुर, बीजापुर जिले पहली बार क्या पहुंची है भाई? बिजली पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कितनी ई बसें चलेंगी और कहां? तो छत्तीसगढ़ में ना 240 ई बसें चलेंगी, 240, जिसमें से 100 चलेंगी रायपुर में, 50 चलेंगी दुर्ग भिलाई में, 35 और 15 मतलब फिर से 50 चलेंगी बिलासपुर में और 20 मध्यम मतलब 40 चलेंगी कोरबा में, ठीक है। कबीरधाम जिले का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो कबीरधाम जिले का नया नाम रख दिया गया है आपका जिला गुरु घासीदास धाम। तो गुरु घासीदास धाम है, ठीक है। चलिए बलौदा बाजार का नया नाम क्या रख दिया गया है? बलौदा बाजार जिले का नया नाम क्या रख दिया गया है? बलौदा बाजार जिले का गुरु घासीदास धाम, गुरु घासीदास धाम रख दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट किस शहर में शुरू होने जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला, मैं आपको पता है ना, कुछ भी चीज अगर पहला चालू हो रहा है बहुत चांस है वो नया रायपुर में होगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट कहां हो रहा है? नवा रायपुर में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बुक का विमोचन है या किसी चीज का उद्घाटन है तो बहुत चांस है कि विष्णुदेव साय जी करेंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या है? विष्णुदेव साय। और खासकर अगर कुछ चीज जसपुर में हो रहा है तो बहुत क्या 100% चांस है कि विष्णुदेव साय जी ही करेंगे, है ना। चलिए छत्तीसगढ़ में उद्योग, अब उद्योग से रिलेटेड करंट अफेयर्स, राज्य में कितने मेगावाट का परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की जाएगी? अभी हुई नहीं है, जाएगी। कितनी? 4200 मेगावाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ यात्रा से करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र मोमेंटो के रूप में भेंट किया है? तो वो जो वाद्य यंत्र है वो है उसूड़ वाद्य यंत्र, ठीक है। वो वाद्य यंत्र क्या है? उसूड़ वाद्य यंत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चर्चित व्यक्ति, एक काम करते हैं, एक और मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट तक से मैं लगातार बोल रहा हूं, मेरा हालत हो गया है खराब। आप एक काम करूंगा, इसके बाद मतलब आज एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल मैं कोशिश करूंगा कल भी इसका आगे का चर्चित व्यक्ति का, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट और जाएगा ये, तो 1 घंटा 30 मिनट का कल एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, 2 वीडियो एक साथ हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। आज का वीडियो मेरे को देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरा मेहनत भाई लाल पीला हरा नीला करता हूं, बार बार बैटरी बदलना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए आप जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप क्या मैं चेंजेस ला सकता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए।